कि इलेक्ट्रोलिस इतना आसानी से हार मानने के लिए रेडी नहीं होता और इसीलिए वो अपने किसी पावर का यूज करके इसे रोकने के लिए कोशिश करने लगता है। वहीं उधर हम देखते हैं कि हाउटियान सेक्ट के सभी लोग भी अपने पावर का यूज करके वे अपने आप को बचाने लगे थे। वहीं उधर हम देखते हैं स्नो गर्ल की पावर शांत हो गया थी, इसीलिए इनको लगता है कि इन्होंने स्नो गर्ल को बचा लिया है और इसीलिए वे सब इस बात से काफी खुश होने लगते हैं। लेकिन हम देखते हैं युहाओ को भी इसके बारे में कोई चिंता नहीं होता क्योंकि उसे भी लग रहा था कि सब कुछ सही हो गया। लेकिन हम देखते हैं इलेक्ट्रोलिस ने अपने बहुत सारे पावर का यूज करा था, इसलिए वह यहाँ पर काफी ज्यादा थक चुका या तभी अचानक से वह सेल फिर से आउट ऑफ कंट्रोल होकर टूट गई थी और इसी वजह से स्नो गर्ल की आइस पावर फिर से बाहर आने लगती है। लेकिन इसको रोक पाना भी इनके लिए काफी मुश्किल हो गया था और हम देखते हैं कि वह पावर चारों तरफ तबाही मचाने लगती है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोलिस यहाँ पर इतनी आसानी से हार मानने के लिए रेडी नहीं होता, इसलिए वो फिर से अपने बचे हुए पावर का भी यूज करने लगता है ताकि वो किसी भी तरह से स्नो गर्ल के पावर को फिर से सील। लेकिन हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोलिस बहुत ही अजीब तरह से अपने पावर को यूज करता है और इसी के साथ युहाओ से कहता है कि तुम अपना ब्लड को देने के लिए कहता है, जिसके बाद युहाओ भी इसके लिए मान गया था और हम देखते हैं कि वो इसमें अपने ब्लड को मिक्स कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसे लेकर इसके वजह से इलेक्ट्रोलिस स्नो गर्ल के ओरिजिनल पावर को सील करने में वे कामयाब हो गए थे और इसीलिए स्नो गर्ल को जीने का एक दूसरा मौका यानी कि उसे एक दूसरा जन्म दे दिया, जिसके वजह से स्नो गर्ल इलेक्ट्रोलिस इस वजह से उसे शुक्रिया अदा करती है। इसके बाद हम देखते हैं कि यह पर सब कुछ साथ हो गया था, इसलिए हाउटियान सेक्ट के बाकी लोग भी अपने पावर का यूज करना बंद कर देते हैं और हम देखते हैं वे लोग अपने अपने जगह से बाहर निकलने लगते हैं, जहां पर कि आइस के नीचे दबे हुए बिस्ट भी बाहर निकलने लगते थे। इलेक्ट्रोलिस कहता है मैं तो कामयाब हो गया, आखिरकार मैंने इन स्नो गर्ल के सोल को रिकंस्ट्रक्ट कर दिया। इसलिए हम देखते हैं कि वो एक दूसरे का एजेस्ट मैन बन गया था जो कि उस ओरिजिन पावर को कैरी करेगा जो कि आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। और फिर वो युहाओ से कहता है कि तुम स्पेशल एग्जिस्टेंस सोल कर सकते हो। फिर इलेक्ट्रोप्लेस कहता है मैंने अपने आखिरी कॉन्शियसनेस को भी सेक्रीफाइस कर दिया। उसके बारे में जानकार बिंग हैरान हो गई थी और टियान मेग कहता है क्या आपने स्नो गले को बचाने के लिए आपने आखिरी कॉन्शियसनेस को भी सेक्रीफाइस कर दिया था। युहाओ भी इसके बारे में जानकर वो काफी उदास हो जाता है और इसके वजह से इलेक्ट्रोलिस धीरे धीरे उसकी सोल गायब होने लगता है और इसलिए वह कहता है कि इसके बारे में कोई भी अफसोस नहीं होता और को कहता है कि मैं किसी लाइफ को बचाने के लिए मरने वाला हूं और युहाओ इस बात से काफी उदास हो जाता है। तभी इलेक्ट्रोलिस कहता है तुम एक बहुत अच्छे लड़के हो, मैंने तो अपने पिछले वाले लाइफ में बहुत सारे नफरत को सहा है, इसलिए मैं तुम्हें बताना चाहता हूं भले ही मैं तुम्हारे साथ में कम टाइम के लिए रहा लेकिन मुझे तुम्हारे साथ में बिताया हुआ पल को हमेशा याद रखूंगा। और वो कहला है मैं जाने से पहले तुमसे कुछ पूछना चाहता है, क्या तुम मुझे अपने मास्टर के रूप में स्वीकार करने के लिए रेडी हो, क्योंकि मैं असल में अपने नेक्रोमेंसी तुम्हें देना चाहता हूँ। युहाओ तुरंत ही इसे गिरीट करते हुए कहा है हाँ मैं आपको मास्टर के रूप में स्वीकार करने के लिए रेडी हूँ। तब इस पर इलेक्ट्रोप्लेस युहाओ से कहता है कि बहुत अच्छा, मुझे खुशी है कि तुम्हारा जैसा डिसापल मिला। अब इतना बात कहने के बाद हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोप्लेस की सोल यहाँ से गायब हो गया था और इलेक्ट्रोप्लेस कहता मैं है मुझे अपने लाइफ से कोई रिग्रेट नहीं है। लेकिन वही हम देखते हैं युहाओ इस बात से काफी उदास हो गया था और इलेक्ट्रोप्लेस के कण के पीछे दौड़ते हुए जाने लगता है, लेकिन युहाओ इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकता था और इस वजह से विंग और टियान मिग इस बात से उदास हो जाते हैं और इसके वजह से टियान मिंग तो जोर जोर से रोने भी लगता है। और अगले सीन में हम वान को बेहोश देखते हैं और वही हम देखते हैं यहाँ के सभी लोग अपने मास्टर के आने का वेट कर रहे। ये तभी वान को भी होश आ जाता है जहाँ पर उसे अभी युहाओ के बारे में चिंता थी। मैं आपको बता दूं कि वान एक लड़की है या एक लड़का, आप लोग कमेंट करके जरूर से बताना। और युहाओ के बारे में चिंता थी और वह तुरंत खड़ा होकर युहाओ को खोजने के लिए जाने लगता है जहाँ पर न्यूटियान अपने पावर का यूज करके युहाओ को हील कर रहा था। इसीलिए टाइटियान और वान इस बात से परेशान होते हैं। हम देखते हैं युहाओ अपने स्पिरिचुअल सी में विंग और टियान मिग को खोज रहा था जहां पर वह विंग और टियान मिग को बुलाने लगा था, लेकिन इसके बजट से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। मगर युहाओ को वहां पर इलेक्ट्रोलिस की छवि दिखाई देती है, इसलिए इसे देखते ही युहाओ इस बात से बहुत ज्यादा खुश हो गया या और उसे ऐसा लगने लगता है कि इलेक्ट्रोलिस अभी भी इसके स्पिरिचुअल सी में है। तभी इलेक्ट्रोप्लेस कहता है जब तक तुम इस मैसेज को देखोगे तब एक स्पेशल आइस लाइफ फॉर्म को क्रिएट कर दिया हो जिसे कि तुम सोल का नाम दे सकते हो। वह कहता है कि स्नोगल सोल के रूप में टियान मिग और विग से बहुत ज्यादा अलग है क्योंकि वो तुम्हारे लिए एक हाई लेवल का सोल्डिन को ऐड कर सकती है और मैं अब तुम्हारे स्पिरिचुअल सी में नहीं रहूंगा, इसलिए मैंने स्नोगल के साथ में तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट बना दिया है, इस जिसके वजह से स्नोगल हमेशा तुम्हारा बात जरूर मानेगी, जबकि बाकी चीजों के लिए तुम्हें अंडे को हैच होने का इंतजार करना पड़ेगा और तुम खुद ही इसके बारे में पता चलेगा। हम देखते हैं इलेक्ट्रोलिस का ऐसा बात सुनकर युहाओ काफी उदास हो गया था, जिसके बाद इलेक्ट्रोलिस इसे समझाता है मेरे जाने के बाद तुम मत रोना क्योंकि अच्छे लड़के रोते नहीं, मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा खुश रहना और इतना
इतना बात कहने के बाद हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोलिस यहाँ से गायब हो गया था। तभी विंग और टियानमिग यहाँ पर आ गए थे, जहाँ पर विंग युहाओ से कहती है मैंने और टियानमिग ने अपने बहुत सारे मेटल एनर्जी यूज किया था, इसीलिए हमारे पावर को रिकवर होने में कुछ टाइम लगेगा। तभी विग कहने लगती है तुमने तो लेवल 50 को भी पास कर लिया है, इसलिए तुम्हें आने वाले परेशानियों को तुम्हें डील करना होगा। और इतना बात कहने के बाद हम देखते हैं कि वे दोनों आराम करने के लिए चले जाते हैं, जिसकी वजह से वह दोनों अपनी एनर्जी को रिकवर कर सके। और वही हम देखते हैं कि वह अपने स्पिरिचुअल सी से बाहर आ जाता है और हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोलिस को आज उसने खो दिया। तभी हम देखते हैं कि वांग भी यहाँ पर खाना लेकर आ जाती है और वह युहाओ से पूछती है आज तुमने किसी करीबी चीज को खोया है, जिस पर युहाओ उदास होते हुए हमें जवाब देता है, जिस पर वांग उसे कहती है मैं तुम्हें इसके बारे में नहीं पूछूंगी। और वह युहाओ से कहती है मैं अब सोल रिंग की लेने के लिए जाने वाली हूँ और इसलिए मैं और 3-4 दिन में वापस आ जाऊंगी। यह बात सुन युहाओ कहता है मैं भी वहां पर जाऊंगा। इस पर वांग कहती है हाउटियान सेक्ट का फॉरबिडन एरिया है, इसी वजह से तुम मेरे साथ में वहां पर नहीं जा सकते। युहाओ कहता है मैं तुम्हारा यहीं पर वेट करूंगा, लेकिन तुम भी अपने बारे में ख्याल रखना। जिसके बाद हम देखते हैं वांग सोल रिंग को लेने के लिए यहाँ से जाने लगता है और वही हाउटियान सेक्ट के सभी लोग वांग को गुड बाय बोलने के लिए आए हुए थे। तभी युहाओ के बॉडी में कुछ होने लगता है, इसलिए टाइटियान को इसके बारे में चिंता हो रही थी और न्यूटियान इसके बारे में युहाओ के स्पिरिचुअल सी में चेक करता है, जहां पर उसे पता चलता है ये हमरा तो अब जन्म लेने वाला है। लेकिन इसके बारे में सुनते ही सभी लोग हंसने लगते हैं, क्योंकि किसी को भी इसके बारे में सुने यकीन नहीं होता। और वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोलिस की सोल कहीं पर जहां रही थी और वो भी हैरान होता है कि मैं ये कहां पर आ गया। तभी हम देखते हैं यहाँ उसे किसी की आवाज सुनाई देने लगती है, जो कह रहा था कि आखिरकार मैंने तुम्हारी कॉन्शियसनेस को खोज लिया और ऐसा करने में सच में काफी मेहनत लगा। जिसके बाद इलेक्ट्रोलिस उससे पूछता है कि आप कौन हो, जिस पर वह कहता है तुमने पूरे हाउटियान सेक्ट को बचाने के लिए तुमने अपने आप को सैक्रिफाइस कर दिया, इसलिए मैं तुम्हारे इस अच्छाई वजह से मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। और हमें पता चलता है ये तो और कोई नहीं बल्कि टेक्सिंग होता है। तो आपको क्या लगता है इलेक्ट्रोलिस को हम आगे देख पाएंगे कि नहीं, कमेंट करके जरूर बताना। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो पर।